कि हम दीन दयालु कृपा निधान की महिमा गाते हैं। बोले शंकर अवधर दानी की कथा सुनाते हैं, इनकी गाथा गाते हैं। हम दीन दयालु कृपा निधान की महिमा गाते हैं। भोले शंकर अवधर दानी की कथा सुनाते हैं, इनकी गाथा गाते हैं। जय जय हो कृपा निधान हे नीलकंठ भगवान। देवों में इनको महादेव सारा जग कहता है। जो इनको भजता वो तो हरदम ही खुश रहता है। जितने ये सरल देवता है उतना न सरल कोई। भस्मासुर ने जब भजा इन्हें तो उस पर कृपा हुई। क्षण में मंगल कर देते हैं, क्षण में है प्रलयकारी। अस्तित्व जगत का छिपा है इनमें ये नेत्रधारी। बंदी की सवारी को करके ये सृष्टि बनाते हैं। भोले शंकर अवधर दानी की कथा सुनाते हैं, इनकी गाथा गाते हैं। जय जय हो कृपा निधान जय नीलकंठ भगवान। ऐसे दयालु है, परम दयालु। जब उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करा दिया, देवताओं में अफरा तफरी मच गई। सब नारायण के पास गए और वहां जाकर के सबने प्रार्थना की। तो भगवान कहे कि सब लोग जाइए बाबा भूतनाथ के पास कैलाश में, और जाकर के उनसे प्रार्थना किया, क्षमा मांगी, याचना की। तो भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ को पुनः स्थापित किया। दक्ष को बकरे का सिर प्रदान किया जो सर अलग हो गया था, पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसे पुनः दंत प्रदान किया। और इस ढंग से यज्ञ को स्थापित किया। सारे देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपको यज्ञ का भाग मिलेगा। ऐसे दयालु, परम दयालु आशुतोष अवधरधानी की शरण में अगर हम न जाएं तो भला किसकी शरण में जाएं। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। मनु शतरूपा के एक पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। 10 मिनट और, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र ध्रुव महाराज थे, सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज थे, और सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। एक बार अपनी विमाता सुरुचि का बेटा उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा था, और ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, भागे गोद में बैठने के लिए। तो विमाता सुरुचि वहां बैठी हुई थी। उन्होंने झटक दिया और झटकते हुए कहा कि ये ध्रुव, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम और तस्यैवानुग्रहेण में
हे ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम जाकर के तपस्या करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा हो, तब जाकर के अपने पिता के गोद में बैठ पाओगे। और डांट करके भगा दिया। जाकर के रोने लगे, अपनी मैया सुनीति से बताने लगे। तो सुनीति मैया, भाई दूसरी मैया हो, दूसरी कोई मैया हो, सांसारिक ऐसी हो तो बिगड़ जाए, अधिकार की बात करने लगे। लेकिन वो सुनीति इतनी नीति पर चलने वाली, उसने कहा कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ने सही कहा, तुम्हारी भी माता ने सही कहा है। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदि इच्छसे ध्यासन उत्तमो यथा। भगवान नारायण का आराधना करो, और अगर पिता की गोद में तुम्हें बैठना है तो कि तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्यपदाब्ज पद्धति अवनन्य भावे ओ निज धर्म भावे ते अमनस्य मनस्य वस्थाप्य भजस्य पूषम। हे बेटा, जाकर के 5 वर्ष के बच्चे को उनकी मां कह देती है कि जाकर के तुम तपस्या करो। भला कौन कहेगा? आज की स्त्री। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हुई थी, बड़ा दुखी। अब आर्यश्च सदा दुखी, जिसकी शादी नहीं थी कहा भैया मेरी शादी करवा दो। लेकिन उससे ज्यादा दुखी कौन? जिसकी 2 पत्नियां। उससे ज्यादा दुखी कौन? जिसकी पत्नी तो अच्छी है और शादी तो हो गई, लेकिन खूब हारे कहा, जिसकी पत्नी दुष्चरित्र हो, कर्कशा हो, धुंधली जैसी हो तो दुखी। एक व्यक्ति थे, अभी की बात है, बैंक में नौकरी करते थे, दो पत्नियां। कानपुर जाते घर तो 1 से 2 बेटी 1 बेटा, 1 से 2 बेटा 1 बेटी। तो कहते थे जब वो शनिवार को घर जाते, सोमवार को आते, तो बैंक में उनका मुंह लटका रहता था। उनके साथी कहते थे कि भैया क्यों आपका मुंह लटका, घर जाते हो तो? अरे कहन की मत पूछिए, 2 मंजिला मकान है, एक स्त्री और बच्चे ऊपर एक नीचे रहते हैं। जैसे ही कपड़ा उतारा, शर्ट एक बच्चा लेकर के ऊपर चला गया, पैंट एक बच्चा लेकर के नीचे चला गया। यही स्थिति है। आगे क्यों मुंह लटका? कहते हैं कि एक स्त्री के 2 बेटा 1 बेटी, और एक के 2 बेटी 1 बेटा। जिसके 2 बेटी 1 बेटा है वो कहती है उसके 2 बेटा 1 बेटा मुझे और चाहिए, और जिसके 2 बेटा 2 बेटी है, 2 बेटा 1 बेटी, वो कहती है उसके 2 बेटी 1 बेटी मुझे और चाहिए। हे भगवान, ये कमाल है। तो ये स्थिति उत्तानपाद जैसे राजा की भी हो गई थी। कर्कश नारी, सुरुचि, उसी में रुचि रहती थी। और इधर ध्रुव महाराज तपस्या के लिए 5 वर्ष की उम्र में निकल पड़े, और उधर नारद जैसे संत मिल गए, और वो संत मना करते हैं ध्रुव महाराज को, लेकिन वो मानते नहीं। तो नारद जी ने कहा कि जाओ बेटा तपस्या करो। 6 महीने तक, 1 महीने जल लेकर, थोड़ा अन्न फल लेकर के, फिर उसके बाद 2 महीने जल लेकर, उसके बाद वायु पीकर, और 6 महीने वो 5 वर्ष का बालक वृंदावन में जब भीषण तपस्या किया, तब जाकर के भगवान प्रकट हो गए। और कृष्ण प्रकट होकर के ध्रुव महाराज की मनोकामना को भगवान ने पूरी किया। कहने लगे कि हे बेटा, जाकर के तुम अब पिता का राजपाट संभालो, और मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करूंगा, जो कि संसार में अक्षुण्य रहेगा, जो संसार में जिसका नाम रहेगा, यश रहेगा। तत्पश्चात तुम वैकुंठ के अधिकारी होगे। इस तरह से ध्रुव जी वन से तपस्या करके नारायण का साक्षात करके आते हैं। उनके पिता और नारद जी हाथी घोड़ों सहित स्वागत करते हैं, और ध्रुव महाराज आते, पिता गले लगा लेते हैं, और पिता ने
अपने बेटे को राजपाट सौंपा है। हजारों वर्ष तक ध्रुव महाराज ने राजपाट किया। वही ध्रुव महाराज अपनी विमाता पुत्र उत्तम अलकापुरी में यक्षों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। उनकी विमाता मर गई थी, तो ध्रुव महाराज उनसे युद्ध करने के लिए यक्षों से गए। राजपाट राजा थे, भीषण नरसंहार हुआ, खून की नदियां बहीं। कुबेर आए, मनु जी आए और वो उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा ध्रुव, कोई किसी का कारण नहीं होता मृत्यु का। तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, उसका कारण कोई नहीं है। कुबेर जी मनु महाराज के कहने से ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, धन का स्वामी हूं, जो कुछ दान मांगो मैं दान दूंगा। तो ध्रुव जी ने भक्ति का दान मांगा। और इधर चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा के पश्चात ध्रुव जी ने राज्य किया धर्म के साथ, क्योंकि धर्म के साथ राज्य करने पर सब कुछ मिलता है। स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है, आयु कीर्ति यश सब कुछ मिलता है। तत्पश्चात चतुर्थ स्कंद में नारद जी ने बताया व्यक्ति को भगवत प्राप्ति का तरीका, कि भगवत प्राप्ति 3 तरह से हो सकती है। क्या? कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा और सर्वेन्द्रिय उपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। वही बात फिर आ गई। संतोष, नारद जी ने क्या कहा कि संतोष ही सबसे बड़ी चीज है। संतोष एव पुरुषम परम निधानम, सबसे बड़ा धन। और सारे जीवों से दया करे, इंद्रियों पर नियंत्रण करे, तो इससे तुष्यत्यासु जनार्दन, इससे भगवान कृष्ण कन्हैया जनार्दन शीघ्र प्रसन्न हो जाते। क्या कहते हैं? क्या संतोष? सुभाषितकारों ने कहा है कि सर्वा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते वन्यस्त्रणा गजरजा बलिनो भवन्ति औकन्दैर्फला मुनिवरा उक्षपयन्ति काल और संतोष एव पुरुषस्य परम निधान। अरे सर्प जो है वो हवा पी करके जीता नहीं। शुष्कैर तृणा वन गजा बलिना भवन्ति, शुष्क तृण खा करके हाथी मांसाहारी नहीं होता। वो पेड़ पौधे डालियां तिनके खा करके वो बलशाली रहता है। और मुनि महात्मा जंगल में फल कंदमूल खाकर के जीवन यापन करते हैं। इसलिए नारद कहते हैं संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। तो मनुष्य के जीवन में संतोष होना चाहिए। उपदेश देते हैं नारद जी भागवत जी में कि हमें संतोष हमारे में होना चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए, सारे भूतों से दया होनी चाहिए, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते, अपने चरण कमल का दर्शन देते हैं और हम सबको अपनी गोद में बिठाते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं, भवसागर से तारते हैं।